Hello students, so I am back with chapter number 2, the Vedic Civilization part 2. In part 1 we have discussed the Aryans and the Vedic age, the Aryans and the Vedic age, early Aryan settlements we have discussed, Aryan literature is also completed, Aryan religion done in chapter part 1, okay? Next, political organization. This was the last topic that we have completed in part 1. Now, social life of the Aryans. What we will discuss, beta? Social life of the Aryans. First, we will discuss the family. Grah was the basic dwelling unit. घर एक बेसिक dwelling unit था, है ना? People joint families में रहते थे. जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होते थे उन्हें हम हेड ऑफ द फैमिली और गृहपति बोलते थे. गृह मतलब घर, ठीक है. तो सबसे छोटी ड्वेलिंग यूनिट कौन सी होगी बच्चा? गृह. और फैमिलीज कैसी होती थी? जॉइंट. जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होता था वो गृहपति होता था, हेड ऑफ द फैमिली. वुमेन्स को रेस्पेक्ट था. वुमेन को सी इस एज में मतलब वैदिक पीरियड में वुमेन को बहुत रेस्पेक्ट मिली है. दे टुक पार्ट इन ऑल रिलीजियस सेरेमनी. सारे रिलीजियस सेरेमनी में वो पार्ट लेती थी. नो रिलीजियस सेरेमनी कुड बी परफॉर्म्ड अनलेस दे वर प्रेजेंट. कोई रिलीजियस सेरेमनी होती ही नहीं थी अगर वो प्रेजेंट ना हो. दे वर गिवन गुड एजुकेशन और उनको एजुकेशन भी दी जाती थी. वी हियर अबाउट मेनी लर्न वुमेन इन ऋग्वेदिक पीरियड. ऋग्वेदिक पीरियड में हम लोगों ने बहुत सारी लर्न वुमेन को सुना है जिन्होंने बहुत सारे हाइम्स को भी कंपोज किया है ऋग्वेद के. ठीक है. फर्स्ट इज अपाला, घोष, विश्वरा. तो कौन सी 3 लेडीज हैं बेटा जिनका आपको वैदिक पीरियड में लर्न वुमेन की तरह नाम लिखा हुआ मिल रहा है या लर्न वुमेन की तरह जानी जा रही हैं? तो वो कौन सी? अपाला, घोष, विश्ववारा. ठीक है. ये कुछ ऐसी लर्न वुमेन थी विच हुज अकाउंट इज देयर इन ऋग्वेदिक पीरियड or written something is written about them in Rigved. Child marriage and parda system, veil to cover women face did not exist among Aryans. Aryans में कोई पर्दा सिस्टम नहीं था, कोई चाइल्ड मैरिजेस नहीं होती थी. ठीक है. विलेजेस. द अर्ली आर्यंस वर बेसिकली ट्राइबल पीपल. अर्ली आर्यंस कौन थे बेटा? ट्राइबल पीपल थे लिविंग इन अ विलेज. द विलेज और द ग्राम वॉज हेडेड बाय ग्रामिनी. ग्रामिनी. ग्रामिनी वो पर्सन होता था जो विलेज का हेड होता था. बेसिकली ये ट्राइबल पीपल थे, विलेजेस में ही रहते थे. सोशल क्लासेस में इन द अर्ली वैदिक एज देयर वाज नो कास्ट सिस्टम. कोई कास्ट सिस्टम ही नहीं था, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी. नो कास्ट सिस्टम, नो वर्ण व्यवस्था. ठीक है. वर्ण इनिशियली मेंट अ डिस्टिंक्शन लार्जली बिटवीन आर्यन एंड नॉन आर्यन. ठीक है. आर्यन और नॉन आर्यन के बीच में डिफरेंस था, बट वर्ण व्यवस्था जो हम लोगों ने देखी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, वो नहीं था. ठीक है. जो आर्यंस थे और जो नॉन आर्यंस थे, आर्यंस नॉन आर्यंस को किसकी तरह ट्रीट करते थे बेटा? दास की तरह. दास का मतलब क्या होता है? स्लेव, दस्यु. ठीक है. डाइकॉट्स, दस्युस, दास, स्लेव्स. स्लेव्स मतलब गुलाम भी आप बोल सकते हो उनको. ठीक है. दास, स्लेव्स, गुलाम. दस्युस, डेकॉट्स. डेकॉट्स मीन्स कौन होते हैं बच्चा? अगर इसका लिटरल मीनिंग हम देखें तो होते हैं डाकू. ठीक है. द डिस्टिंक्शन वॉज बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन. फेयर स्किन आर्यंस एंड डार्क स्किन नॉन आर्यंस थे. इन्होंने स्किन कलर के बेसिस पे, जैसे यूरोपियन नेशंस में हुआ, यूएसए में हुआ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, वो इन लोगों ने इंडिया में भी किया. किसने? आर्यंस ने. आर्यंस फेयर कलर है, जो डार्क स्किन कलर है वो नॉन आर्यंस. ठीक है. दास हैड एन इन्फीरियर पोजीशन इन सोसाइटी. दास की बहुत ही लोअर और इन्फीरियर पोजीशन थी सोसाइटी में. ऑक्यूपेशन वर नॉट हेरिडेटरी. द कास्ट सिस्टम वॉज नॉट रिजिड. ऑक्यूपेशन कभी भी हेरिडेटरी नहीं हुआ, कास्ट सिस्टम रिजिड नहीं था. पर्सन किसी भी प्रोफेशन को चुन सकता था जिसको वो चाहे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था नहीं थी. अगर एक पर्सन पोएट है तो हो सकता है उसके पापा फिजिशियन रहे हों,
और माई मदर इज़ अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न, मदर कॉर्न ग्राइंड करने वाली रही हो, पापा फिजिशियन रहे हो, पर वो पोइट बन गया हो. दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी क्लियर इन ऋग्वेदिक हर्म. ठीक है, जैसे द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम इज क्लियर फ्रॉम दिस हर्म ऑफ ऋग्वेद. कौन सा हर्म बेटा? आई एम अ पोइट, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न. ठीक है, तो यहाँ पर पापा कुछ और काम करे, मम्मी कुछ और करे, पर बच्चा कुछ और कर रहा है. दिस इज वेरी क्लियरली रिटन इन ऋग्वेद. मीन्स वर्ण व्यवस्था, या तो हम बोले कास्ट सिस्टम बहुत रजड नहीं था, बट लेटर वैदिक पीरियड में बेटा प्रोफेशन सारे हेरिडेटरी हो गए, वर्ण व्यवस्था आ गई, रिजिड कास्ट सिस्टम आ गया. नो वन कुड चेंज द कास्ट. जिस कास्ट में आप बॉर्न हुए आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और वो आज तक चला आ रहा है ना. पीपल प्रैक्टिस्ड प्रोफेशंस अकॉर्डिंग टू देयर वर्ण. आप उसी प्रोफेशन में जाएंगे जो आपका वर्ण या जो आपकी कास्ट कहती है. ठीक है, आप किसी अदर ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते. नाउ प्रोफेशनल फ्रीडम इज देयर. नाउ वी कैन ऑप्ट एनी ऑफ द प्रोफेशन इन टूडेज वर्ल्ड. वी कैन ऑप्ट एनी ऑफ द प्रोफेशन, बट वी कैन नॉट चेंज आर कास्ट ना. धर्म परिवर्तन वो बहुत कुछ कम लोग करते हैं और वो एक अलग ही इशू है, पर इजीली हम तो नहीं ना हमारा सरनेम रोज चेंज करके लिख सकते हैं. अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? डिविजन ऑफ सोसाइटी. ब्राह्मण्स टॉप नॉच पोजीशन, प्रीस्ट का काम करते थे. क्षत्रिय सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी, वॉरियर, लड़ाई करते थे. वैश्य मर्चेंट्स एंड लैंड ऑनर्स, इनके पास जमीन होती थी और ये ट्रेडिंग करते थे, मर्चेंट्स थे. शूद्र. कॉमनर्स, पीजेंट्स, सर्वेंट्स. सर्वेंट्स, कॉमनर्स, पीजेंट्स इसके अंदर आते थे. एंड देयर मेन वर्क इज टू डू मीनियल जॉब्स. क्या काम करना बच्चा? मीनियल जॉब्स. ब्राह्मण्स का काम था रिलीजियस सेरेमनीज करवाना. किंग, राजा, और वॉरियर कौन थे? क्षत्रियास. कॉमन पीपल जो एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट में इंटरेस्टेड थे, वैश्य. और जो मीनियल वर्कर्स हैं या लो स्टेटस लो स्ट्राटा की जितनी भी जॉब्स हैं वो कौन करेंगे? शूद्र. और इसीलिए इनका स्टेटस भी कैसा था? लो था सोसाइटी में. ठीक है बात. चलो अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशन की. किसकी? ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन क्या होता है? आपका पेशा, मतलब आप क्या जॉब कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं. तो एग्रीकल्चर पहला क्या है बच्चा? एग्रीकल्चर. पहले थोड़ी ना एयरटेल, मोबाइल कंपनी, रियलमी, टॉयज कंपनी, गोदरेज, ये सब नहीं थी ना बच्चा. तो मेजर ऑक्यूपेशन क्या ही होता था? एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन. मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? विलेजर्स का एग्रीकल्चर. और आज में भी अगर हम गांव में जाएं बेटा, विलेजर्स में जाए, तो मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही होता है. फार्मर्स इरीगेटेड देयर फील्ड विद द हेल्प ऑफ रिवर वाटर. रिवर का पानी वो अपनी फील्ड तक लेके आते थे फॉर इरीगेशन. दे हैड नॉलेज ऑफ डिफरेंट सीजन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर. उनको सीजन्स बहुत अच्छे से पता थे, है ना, उनको एग्रीकल्चर का नॉलेज था. वी फाइंड अ मेंशन ऑफ प्लो ऑल्सो इन ऋग्वेद. ऋग्वेद में भी प्लग, कुछ लोग इसको प्लो पढ़ते हैं, कुछ प्लग पढ़ते हैं. अब देख लेना आप लोग इसको क्या पढ़ोगे, गूगल प्रोनाउंसिएशन. प्लग इसका मतलब होता है हा हल्का. प्लग, प्लो. ऋग्वेद में हा हल प्लो प्लग की बात हुई है. दे ऑल्सो न्यू अबाउट फर्टिलाइजर एंड मेन्योर. वो फर्टिलाइजर और मेन्योर को भी जानते हैं. दे मीनली ग्रू वीट, राइस, बार्ली. क्या ग्रो करते थे बेटा? वीट, राइस, बार्ली. ठीक है, पर कॉटन, फ्रूट और वेजिटेबल भी वहाँ ग्रो होते थे. ठीक है. अदर ऑक्यूपेशन क्या थे अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर? आर्यंस ऑल्सो इंगेज देमसेल्फ इन वीविंग. वीविंग का काम उनको आता था. कारपेंट्री वो कर लेते थे, मतलब वो बड़ाई वाला जो काम होता है ना, बेड बनाना, सोफा बनाना, चेयर बनाना. पोट्री मेकिंग, उनको मटके वगैरह बनाना, प्लेट बनाना, ये सारी चीज़ें आती थी. मेकिंग इम्प्लीमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स बना लेते थे, बड़े बड़े इम्प्लीमेंट्स बना लेते थे. ठीक है, पर जो उनकी पॉटरी होती थी बहुत सिंपल और प्लेन थी. थर्ड उनका जो ऑक्यूपेशन था, अपार्ट पहले उन्होंने एग्रीकल्चर किया, फिर वीविंग, कारपेंट्री, पोर्ट मेकिंग, और इसके अलावा क्या करते थे बच्चा? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. क्या करते थे लाल? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. जो आर्यंस थे वो पेस्ट्रल पीपल थे. ठीक है, उनका काम था एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना. कौन से एनिमल को वो डोमेस्टिकेट करते थे, घर में रखते थे? काउ, ऑक्स, हॉर्स, गॉट, शिप, सो दैट दे कैन हैव समथिंग. ओके, काउ से मिल्क मिलेगा, ऑक्स से प्लो चलाएंगे, हॉर्स राइडिंग के काम पे आएगा, वन प्लेस टू वन प्लेस मूव करने के लिए काम आएगा, गोट फॉर मिल्क, शिप फॉर. Cow beta was not only venerated but they are also considered valuable also. काउ वॉज अ मेजर ऑफ वेल्थ. जितना जो आर्यन जिसके पास जितनी ज़्यादा काउ होगी उसके पास अब उतनी वेल्थ है. काउ को वेल्थ की तरह ट्रीट किया जाता था.
ठीक है। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द वॉर्स ऑफ दैट पीरियड वर रिलेटेड टू काउ, इसीलिए जितनी भी उस टाइम में लड़ाइयाँ हुई हैं वो काउ को लेकर ही हुई हैं, क्योंकि काउ जैसे आज गोल्ड है, शेयर्स है, उस टाइम में क्या होती थी बच्चा, काउ। सो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काउ वॉज नॉट ओनली वेनरेटेड, वेनरेटेड मतलब पूजा करना, पूजा योग्य, पूजनीय। वेनरेटेड से पूजा के लिए नहीं होती थी, वो वैल्यूएबल होती थी और इतनी ज़्यादा प्रीशियस होती थी कि उनके 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 लिए वॉर हो जाते थे, युद्ध हो जाते थे, लड़ाइयाँ हो जाती थी। उसके बाद ट्रेड। ओके, नेक्स्ट ऑक्यूपेशन इज ट्रेड। ठीक है, ट्रेड कैसे बोलोगे आप, पीपल वर ऑल्सो एंगेज्ड इन ट्रेड, ट्रेड करते थे। दे यूज्ड हॉर्सेज, बुलक कार्ट्स, बुलक्स, बुलक्स, ये बुलक कार्ट नहीं है बेटा, बुलक्स, हॉर्स का, बुलक का यूज़ करते थे फॉर कैरिंग गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस गुड ले जाने के लिए बुलक का यूज़ हो रहा है, हॉर्स का यूज़ हो रहा है। कॉइन एंड करेंसी डज नॉट डिड नॉट एग्जिस्ट एंड बार्टर वॉज द मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। पीपल ट्रेडिंग भी करते थे, व्यापार करते थे, सेलिंग एंड बाइंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हॉर्स और बुलक का यूज़ करते थे। अब कॉइन और करेंसी तो थी नहीं बेटा, अगर आज आपको कुछ परचेस करना होता है, एक पेन लेना होता है, आप 10 रुपीज़ का नोट देते हैं, आपको पेन मिल जाता है। बट थिंक अबाउट द टाइम वेयर नो कॉइन नो करेंसी एग्जिस्ट, तो व्हाट दे वर डूइंग, बार्टर एक्सचेंज। बार्टर, बार्टर का मतलब क्या होता है बेटा, आपके पास सपोज करो क्या है, आपके पेड़ में एक गार्ड लगी हुई, गार्ड हिंदी में लौकी, लौकी का जो बेल है, क्रीपर है, वो आपके घर में है। बट आपको चाहिए, क्या चाहिए, वाटरमेलन, क्या चाहिए बच्चा आपको, वाटरमेलन। तो आप क्या करोगे, इस गार्ड को दोगे और वाटरमेलन को ले लोगे। ठीक हुई बात। आपके पास वीट होगा, आप वीट को दे दोगे और कॉटन को ले लोगे। तो चीज़ों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना क्या होता है, बार्टर सिस्टम। तो पहले जब कॉइन नहीं चलता था, मनी नहीं थी, तो हम चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। ठीक है। और आज भी अगर आप विलेजेस वगैरह में जाएंगे और अगर कभी विलेज में गए होंगे, तो क्या होता है पता है, आज भी वहाँ पर अगर आपको आइसक्रीम लेनी है तो उस आइसक्रीम जो सेलर, आइसक्रीम सेलर है, उसको आप वीट दे दो, वो आपको आइसक्रीम दे देगा। ऐसे होता है, सच में होता है। बाटर समझ में आया ना, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। Food. The early Aryans ate rice, wheat, barley, fruit and vegetable. और वो wheat खाते थे, राइस खाते थे, barley, fruit और vegetable. They also drink milk. दूध भी पीते थे, घी उनको बनाने आ गया था. Som and Soor were two intoxicating drinks. सोम एंड सूर क्या होते थे, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, जिनको भी आर्यन कंज्यूम करते थे। ठीक है। क्लॉथिंग और ऑर्नामेंट की बात करें तो बेटा सोम और सूर क्या थे, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, उनको घी बनाने आ गया था, क्लैरिफाइड बटर, एंड दे आर ऑल्सो ड्रिंकिंग मिल्क। क्लॉथिंग और ऑर्नामेंट की बात करें तो उनकी जो ड्रेसेस होती थी वो 2 और 3 पीसेस होती थी। क्लॉथिंग मेड ऑफ कॉटन, कॉटन से, वूल से और समटाइम एनिमल स्किन से। काय काय से बनी वो क्लॉथ पहनते थे बेटा, कॉटन, वूल, एनिमल स्किन। ठीक है। वुमेन साड़ी पहनती थी, मैन धोती और टर्बन्स। ठीक है। बोथ मैन एंड वुमेन वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट, मैन भले वो मेल और फीमेल हो, दोनों ही ऑर्नामेंट पहनते थे, दोनों ईयर रिंग, नेकलेस, ब्रेसलेट पहनते थे। ऑर्नामेंट वर जनरली मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटल। काय से बना होते थे ऑर्नामेंट, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटल्स। ठीक है। इट मीन्स दैट टाइम दे वर नोइंग अबाउट गोल्ड, सिल्वर एंड अदर मेटल। अब हम बात करें स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की, तो स्पोर्ट्स भी थे, वो चैरियट रेसिंग करते थे, रथ दौड़, हॉर्स रेसिंग होती थी, मतलब घोड़ों पे बैठ के, हॉर्स रेसिंग समझ ही गए होगे आप, चैरियट मतलब रथ के साथ में रेस करा रहे हैं, रेसलिंग उस टाइम होती थी, गैम्बलिंग भी होती थी। ठीक है। ये सारी चीज़ें पास टाइम थी। गैम्बलिंग आपने देखी होगी ना, जब आप लोगों ने अभी लॉकडाउन में महाभारत देखा होगा, है ना, तो गैम्बलिंग होती है, रेसलिंग होती है, हॉर्स रेसिंग, चैरियट रेसिंग, ये सब थी। उस टाइम में लोग स्किल डांसर थे, स्किल म्यूजिशियन थे, मतलब डांसिंग म्यूजिक भी उस टाइम में होता था। ल्यूट, ड्रम, फ्लूट, बांसुरी, वीणा, ड्रम, ये सब भी बजाई जाती थी। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, आश्रम्स, उस टाइम में 4 स्टेजेस, मतलब लाइफ की 4 स्टेजेस थी, मीन्स 4 आश्रम से आपको गुजरना पड़ता था अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। अब आश्रम कोई घर नहीं था, मतलब आपकी लाइफ को 4 स्पैन में डिवाइड कर दिया था। ठीक है। वो 4 स्पैन थे, ये 4 आश्रम्स थे, तो उन सबके स्पेसिफिक टास्क थे। ठीक है।
द फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज है ब्रह्मचर्य। पहली स्टेज क्या है? ब्रह्मचर्य। इन विच ब्रह्मचारी फोकस्ड ऑन लर्निंग एज अ स्टूडेंट्स। ब्रह्मचर्य में क्या होता था बच्चा, जो भी स्टूडेंट था वो किसके ऊपर फोकस करता था? लर्निंग पे, सीखने पे। वो स्टूडेंट हुआ करता था उस टाइम पे, वो अपने टीचर के साथ ही रहता था। कहाँ पर? गुरुकुल में। ये देखो ऐसे। ही वॉज ऑल्सो, ये भी आपने महाभारत में देखा होगा, रामायण में देखा होगा, अभी लॉकडाउन में बहुत देखा ना आप लोगों ने रामायण महाभारत। श्री कृष्ण श्री राम भी गुरुकुल गए थे। कौरव पांडव में देखा होगा, वो लोग भी गए थे। उन लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था, ओबीडियंस था, टीचर को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, कोई डिस्टिंक्शन नहीं था रिच और पुअर। उसी उसी गुरुकुल में किंग का बच्चा भी आएगा और उसी गुरुकुल में नॉर्मल पीपल का बच्चा भी आ जाएगा। मतलब ऐसे कुछ नहीं था कि एक बहुत ही हाई क्लास है दूसरा लो क्लास है। ठीक है। स्टूडेंट लाइफ एंड द टीचर लुक्ड अपॉन ऑल स्टूडेंट्स ऑन हिज ओन चिल्ड्रन। गुरुजी सबको अपने बच्चों की तरह देखते थे, समझते थे। जैसे ही वो स्कूलिंग कंप्लीट करेगा, अपनी स्टडीज कंप्लीट करेगा, वो गृहस्थ आश्रम में आ जाएगा। दैट इज ही गॉट मैरिड, उसकी क्या होगी? शादी हो जाएगी। एंड लीड अ फैमिली लाइफ, फिर उसकी फैमिली होगी। जैसे वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है, वो किस में एंटर होता है बेटा? वानप्रस्थ में। किस में एंटर होता है? वानप्रस्थ। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। ब्रह्मचर्य में स्टडीज़ करो, गृहस्थ में मैरिज करना है। जब मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए तो आप वानप्रस्थ स्टेज में आ जाएंगे। ठीक है। इन दिस आश्रम वो लोनली रहेगा और अपना टाइम किसको डिवोट करेगा? गॉड को डिवोट करेगा, भगवान की पूजा अर्चना करेगा, चैरिटी करेगा। फोर्थ और लास्ट स्टेज है जिस स्टेज को हम बोलते हैं सन्यासी। कौन सी स्टेज बच्चा? सन्यासी। ठीक है। विच इज द टोटल रिटायरमेंट एज, विच इज टोटली रिटायरमेंट एज, जहाँ पर आप सारे वर्ल्डली प्लेजर को छोड़ दो। क्या बन जाओ? हर्मिट और सन्यासी। क्या बन जाएंगे बच्चा आप लोग? हर्मिट और सन्यासी बन जाओ। ही कंटिन्यूड हिज रिलीजियस मेडिटेशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो पहले आप क्या बने बच्चा? ब्रह्मचारी, जहाँ पर आपने क्या ली? एजुकेशन। एजुकेशन के बाद आप किस में आए? गृहस्थ में, जहाँ पर आपने की मैरिज। मैरिज के बाद जब आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी तो आप किस में गए? वानप्रस्थ में, जहाँ पर आपने गॉड के साथ कोऑर्डिनेट किया, चैरिटी की। फिर आप बन गए सन्यासी। ठीक है। इसमें टोटल रिटायरमेंट हो गया, वर्ल्ड के सारे प्लेजर छोड़ दो, पूरी तरह क्या बन जाओ? सन्यासी। ठीक है। ये रही आपकी 4 स्टेजेस। अब हम लोग क्या देखेंगे? टाइमलाइन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। चलो स्टूडेंट्स, तो अगर इस चार्ट को हम देखें तो आज हम यहाँ पर हैं। ये रहा जीसस क्राइस्ट का बर्थ। ठीक है, 0 ईयर। आज हम यहाँ पर हैं। अब इसके पीछे अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो बिफोर 500 ईयर बैक स्टार्ट कब हुई थी बेटा? 1500 ईयर बैक। और बिफोर 500 ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। 1500 से स्टार्ट होके कब ख़त्म हुई बच्चा? 500 BC पे ख़त्म हुई। जितनी भी आपकी बिफोर क्राइस्ट वाली डेट्स होंगी उनकी बैकवर्ड काउंटिंग होगी। तो चालू कहाँ से हुई थी बेटा? 1500 साल पहले, सॉरी 1500 BC में चालू होके कब ख़त्म हो गई? 500 BC में ख़त्म हो गई। ठीक है। और ऋग्वेद 1500 में कंपोज कर लिया गया था। ठीक है। और 600-700 ईयर बैक क्या हुआ बेटा? एपिक, उपनिषद्स, ब्रह्मानस, सारी चीज़ें लिखी जा चुकी थी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।